बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, इस पर विपक्ष को शक है। ये बहुमत जनादेश है या फिर कुछ और। इससे पहले हरियाणा में विपक्ष को करारी हार मिली, उस पर शक था। महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष को करारी हार मिली, वहां भी कई सारे शक सुबह उठाए और शक के घेरे में कभी ईवीएम आता है तो कभी वोट चोरी आती है। सवाल यह है कि क्या ईवीएम के बहाने, वोट चोरी के बहाने या फिर वोटर को रिश्वत देने का हवाला देकर विपक्ष अपनी हार से बच सकता है या बचना चाहिए, या फिर एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिससे विपक्ष हार रहा है या फिर महागठबंधन हार रहा है, एनडीए की जीत हो रही है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है एनडीए में जो एक के बाद एक कई सारे चुनाव उसको जीत दिला रही है। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध कोई जीतता भी है तो उससे सबक सीखता हारने वाला है। उसमें कौन सी ऐसी कला थी जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले एक झलक देखिए कि आखिर हार के बाद बिहार में किस तरह से बयान निकलकर सामने आए हैं जो हमें आज ये शो करने को मजबूर किया है। समीक्षा बैठक में हम लोगों ने विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। अभी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नहीं, इतना सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं, 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। पहले प्रथम तो मैं चुनाव आयोग का बहुत ही मन से अभिनंदन करना चाहता हूं, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रयोग किया भाजपा के लिए, जो उनके मालक है चुनाव आयोग के भाजपा, उनके लिए जो प्रयोग किया एसआईआर का हो, 65 लाख मतदाताओं को यादी से निकालना हो, वो आज यशस्वी दिख रहा है। डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है। तो ये सारे बयान आपने एक के बाद सुने। हालांकि दर्शकों को बता दूं कि राहुल गांधी का जो बयान है वो दरअसल चुनाव नतीजे आने से पहले का बयान है। खैर, बयान पहले का है लेकिन आरोप वही है जो चुनाव नतीजे आने के बाद भी कई लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो सवाल वही है कि इस नतीजे के बाद क्या ये आरोप लगाना चाहिए, आरोप की जांच करनी चाहिए, या फिर ये सारा कुछ प्रक्रिया समानांतर आप चलाते रहिए लेकिन खुद अपने में झांक के देखिए कि क्या हमें कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज मंडल साहब जुड़ेंगे, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी हमारे साथ आएंगे। हालांकि इस शो में बता दूं कि तीन जो प्रवक्ता हैं, धनंजय गिरी साहब, सूरज मंडल साहब और जयंत जिज्ञासु जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो तीनों लोग डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के आगे, तीनों डॉक्टरेट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का शो बहुत ही बौद्धिक शो रहेगा और बहुत ही मीनिंगफुल बातें निकलकर यहाँ पे सामने आएंगी। शुरुआत में आनंद दुबे जी साहब आपसे करूँगा, चूँकि आप बहुत दिन बाद हमारे पैनल पर आए हैं, कि आखिर क्यों नहीं हजम हो रहा है, क्यों जीत की बधाई चुनाव आयोग को दी जाती है। लक्ष्मण जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, जब राजनीतिक मंच पर हम लोग आते हैं तो राजनीति तो करते हैं, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, शब्दों के बाढ़ निकलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जितना बोल सकते हैं हम लोग बोलते हैं। अब चुनाव खत्म हो गया है, जो जीते हैं वो सिकंदर हैं,
जो जीते हैं हम उनको बधाई भी दे चुके हैं, अभिनंदन भी कर चुके हैं और साथ ही साथ एक आत्मचिंतन भी कर रहे हैं कि इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट जो बिहार में एनडीए को मिली है वो कैसे मिली है। तो इसको हम समझ रहे हैं कि भाई अगर इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट ये लोग ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। हम आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग और बाकी इंडिया गठबंधन के लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि कहाँ कम पड़ गए। रैलियों में तो बड़ी भीड़ आती थी, हजारों लोगों की भीड़, हुजूम, नारे भी लगते थे, लोग कह रहे थे बदलाव होगा। पिछले 20 साल से एक ही पार्टी की सरकार है या एक ही मुख्यमंत्री है तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए। तो परिवर्तन की बात थी। लोग कह रहे थे कि बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, सड़कों की खराब हालत है, बहुत सारे मुद्दे थे। यही सब मुद्दे लेकर हम लोग भी गए। एक पल भी कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो एक तरफा आएंगे। हमें लगा कि चलिए 10-20 सीट से वो आगे हो जाएंगे, चाहे 10-20 सीटों से हम आगे हो जाएंगे। जो अभी तक की बिहार में परंपरा रही है कि भाई 2-5 सीटों से ही सब रहता है, लेकिन ये एक तरफा क्लीन स्वीप है तो इस पर जरूर एक चर्चा होगा। अब देखिए बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग ढंग से बात कह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब नए मुख्यमंत्री की 1-2 दिन में शपथ होनी है तो अब मामला कोर्ट में जाएगा या कहां जाएगा, अब इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है लक्ष्मण जी, तो बीजेपी के जैसा बनना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी के जैसा बनने का मतलब सिर्फ सिंपल सा विषय है, साम दाम दंड भेद। अगर विरोधियों को या विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को लगता है कि नैतिकता से बीजेपी को हरा देंगे, बड़े प्रेम से साफ सुथरी छवि लेकर बहुत ही नियम कानून में रह के, तो अब तो ये ऐसा होने जो जैसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी सुबह 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक केवल राजनीति की बात करती है, चुनाव की बात करती है, चुनाव जीतने की कला सीखते रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, गिरिराज सिंह कह रहे हैं अभी बिहार खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग बंगाल जा रहे हैं, बंगाल नहीं खत्म होगा फिर हम लोग उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, ऐसे घूमता रहता है उनका सर्कल। तो वैसे अब हम लोग को भी करना पड़ेगा। 24/7 365 डे राजनीति करनी पड़ेगी इस 2025-26 के युग में, नहीं तो फिर बीजेपी हमेशा चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि उनके पास कला है ना, जो जीता वो सिकंदर है। अब इसमें लाख हम अपनी सफाई दें, वोट चोरी हो गई, डकैती हो गई, फलाने हो गया, कौन मानेगा यार, कौन सुनेगा। हाँ, वही पूछ रहा हूँ आनंद दुबे जी, ये तो अच्छी बात है ना, आप राजनीति करने आए तो राजनीति करिए, सुबह से शाम तक करिए। चुनाव में साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है, ये कौन सा छुपा हुआ, सिर्फ बीजेपी अपना रही ऐसी बात तो है नहीं, पहले भी हर पार्टियां अपनाती रही हैं। तो हम उसकी रणनीति से सीखें, बजाय कि हम कहें कि चुनाव आयोग को बधाई दे रहे हैं। हाँ। नहीं, चुनाव आयोग हमारे महाराष्ट्र में तो चुनाव आयोग ने जो धांधली की है, मैं आपसे क्या बताऊं भाई साहब। एक मतदार संघ समझो वर्ली है जहां से आदित्य, फिर बिहार में तो आप ठीक ठाक रहे, यहाँ पे आके फिर उसी पर आ गया। नहीं 19,000 मतदाता वहां फर्जी लीगल दिखाए गए कि भैया ये देखिए प्रूफ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें समय दीजिए, हम दुरुस्त कर लेंगे। अगर जीता हुआ विधायक इस पीड़ा में है कि 19,000 फर्जी मतदाता हैं, तो जो हारा होगा बेचारा वो तो बेहोश होगा। तो यही तो दिक्कत है ना कि हम अगर सच्चाई भी बताएं तो आप कबूल नहीं करें, और वो झूठ भी बोले तो आप उन्हें इनाम बांटते फिरें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो जीत गए हैं, कंटिन्यूअस जीत रहे हैं, तो भाई अब क्या कहें। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है ना कि जनता जनार्दन जिसको जिताती है हमें सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आप मान रहे हैं ना कि जनता जनार्दन ने जिताया, सजा हमें मिली है। हाँ।